मौसम में कुछ गड़बड़ लग रहा है कि बारिश या फिर आंधी। मम्मी आई थी मेरी। गिरना मत। बाय बाय। समर आप दिखाइए तो बैसाख इधर मेरे तरफ सीधे खड़े हो। नो आरू नो। मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी और जाना था हॉस्पिटल के लिए। एक्चुअली आज मेरी मम्मी आ रही हैं, इसके लिए जाना है और उन्हें ना चेकअप कराना था क्योंकि उनकी तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा था कि इधर ही आके, जहाँ जिस साइड मेरा ससुराल यानी कि जौनपुर साइड में सिटी जो है, वहाँ पे ना हॉस्पिटल काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी हमारी पहचान के डॉक्टर भी हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पे दिखा देते हैं इनको बुला के। तो बस वही मैं गई थी और आरू को मिलना था अपनी नानी से, क्योंकि इन लोग नानी इनकी आरू के लिए एकदम बेचैन रहती हैं। मतलब इनकी नानी मामू सब लोग। तो अपनी नानी से मिली थी आरू और मुझे भी बहुत खुशी थी कि मम्मी से मिलूँगी इतने टाइम बाद। मतलब मेरे को आए हुए 1.5 महीने तो हो ही चुके हैं। और मम्मी का जो टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, फिर एक्सरे वगैरह हुआ था, तो जो भी चीज़ें सब नॉर्मली हैं। बस प्लेटलेट डाउन थोड़ा सा डाउन है और ऐसा कुछ घबराने वाला नहीं है। बट उनको खांसी हो रही थी तो आराम नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा डॉक्टर को भी दिखा देते। और भाई साहब गर्मी तो पड़ रही है। गर्मी छोड़ो, मतलब ऐसे चिलचिलाती वाली धूप है ना, मेरी तो हालत ख़राब हो गई क्योंकि मैं बाइक से आई थी और ऐसे लगे ना कि मैं मतलब क्या ही करूँ बाइक से। मतलब मेरे घर से ये जो हॉस्पिटल है ना बहुत कम दूरी पे है, मुश्किल से 10 मिनट या 20 मिनट का रास्ता होगा, मुश्किल से मैं बोल रही हूँ। बट उतने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बट हाँ, भाई आए थे कार से, तो यहाँ से हम लोग फिर जौनपुर सिटी रेस्टोरेंट में गए थे। वहाँ पे हमने बस ऐसे नाश्ता किया थोड़ा बहुत, क्योंकि प्यास भी लग रही थी और कुछ खाने का मन कर रहा था। तो वहाँ हम लोग गए थे। और कल है मदर्स डे, यानी मम्मी 10 तारीख को आई थी। अगर 11 को आती तो हम लोग थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट भी किए होते, कुछ तो ज़रूर करते। और आरू से अगर पूछा जाए कि आपको क्या खाना है तो आरू को पिज़्ज़ा खाना होता है। तो हम लोग बस वही निकले थे रेस्टोरेंट के लिए। एंड वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा बहुत चीज़ें जो भी खाने पीनी है। वैसे भी गर्मी है, बाहर की चीज़ें अगर कम ही खाओ तो अच्छा है। और इतनी तेज़ धूप में तो मैं बोल रही हूँ भाई, किसी को भाई बाहर नहीं जाओ। अगर जाना है ना तो आप 4 व्हीलर से जाना, अदरवाइज़ बाइक से तो जाना ही मत। तो कोशिश करो कि आप उस टाइम जाओ जब धूप ना हो, यानी कि शाम का टाइम सबसे बेस्ट होता है गर्मी में। और या तो अर्ली मॉर्निंग में जाओ तो बेस्ट होता है, अदरवाइज़ दोपहर में तो कतई नहीं जाओ, क्योंकि तबीयत ख़राब करनी है तो फिर चले जाना, मैं तो बोलूँगी। और कुछ लोगों ने ना मेरे को कमेंट किया था कि आप बहुत स्लो बोलते हो, तो मैं स्लो बोलती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली ससुराल है तो मैं ना कुछ चीज़ें थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है, मैं रूम में बोल रही हूँ ना, फ़ैन चल रहा होता है तो मेरी आवाज़ थोड़ी दब सी जाती है। इसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं कोशिश करूँगी मैं तेज़ बोलूँ। और यहाँ पे मम्मी जा रही हैं। आरू कह रही थी मैं नानी के साथ जाऊँगी। मन तो करता है ना कि अपनी फैमिली में जाओ, लेकिन बट पॉसिबल नहीं हो पाता यार, क्या ही कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रवि ऑफिशियल। अभी मैं जस्ट सो के उठ रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे पहले ये आप लोग बताना कैसे हो आप सब लोग। एंड अभी जस्ट मैं सो के उठ रही हूँ और टाइम हो रहा है 6:30 शाम के। और क्योंकि मैं चली गई थी, आज मम्मी आई थी मेरी, उन्हें डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराना था, तो मेरे इधर आई हुई थी, तो हम लोग भी गए थे, आरू गई थी। मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। फिर अभी मैंने जस्ट एक ब्लॉग डाला है जो कि शाम को मैं अपलोड करती हूँ। एंड अभी ये वाला ब्लॉग कल जाएगा। आप प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट दीजिएगा। ऐसी गंदी वाली नींद आ रही थी, मेरी आँख खुली गई थी। जस्ट अभी उठी और जा रही भी कुछ खाने पीने के लिए, मैं लग रही हूँ। स्टे ट्यून्ड। मौसम में कुछ गड़बड़ लग रहा है कि बारिश या फिर आंधी पानी आएगी। और शाम हो चुकी है तो भी खाना वगैरह जो भी बनाना होता है डिनर की तैयारी भी करनी होगी। सो मेरे को कोई जगाया भी नहीं था, मैं सो गई थी बस। सो जल्दी जल्दी यार मेरे वीडियोस देखो और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट कर दो, ताकि मेरी सारी जो भी प्रॉब्लम है ना अभी वो ख़त्म हो जाए प्लीज़।
अभी मैं साड़ी चेंज करूँगी क्योंकि मुझे बहुत गर्मी हो रही है। मौसम भी थोड़ा है आज उमस वाला। और भी जस्ट उठ के गई है अभी बाहर क्योंकि वो भी सोई नहीं थी। और धूप तो इतनी तेज़ है ना बाहर की, धूप में बिल्कुल भी जाने लायक नहीं, बिल्कुल भी जाने लायक नहीं है। मेरे से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, बट मैं क्या कर सकती हूँ, रहना जरूरी है। मैं गुब्बारा सीखूंगी। मम्मी आई थी मेरी, तो आरू के लिए उन्होंने ये वाला बलून दिया था जिसमें कि लाइट जल रही है, इस वाले बलून में। यस, क्योंकि हम लोग के इधर ना मेला लगता है, आप देख रहे होगे। अगर इसको अंधेरे में चलाते तो ज़्यादा समझ में आएगा। और एक बॉल था जो कि वो खेल रही है लेके, और इसकी हालत तो देखो। इसी के लिए भी ये लोग लड़ाई करना शुरू कर देंगे। इन लोग के लिए अगर एक चीज़ लेना है ना तो दोनों लोग के लिए लो, तब तो सही है, अदरवाइज़ इन लोग में लड़ाइयाँ। डॉल था, पता नहीं क्या ही किए वो लोग, फेंक दिए लगता है, और एक बॉल लेके खेल रहे हैं बाहर। और चलाओ, हाँ ये जल गया। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। आज है 11 तारीख और आज है मदर्स डे, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मॉम्स एंड सबको। और बहुत ही अच्छा पर्व है आज सारी मम्मीज़ लोग का दिन है। तो कौन लोग क्या स्पेशल कर रहे हैं। मेरे पास एक और मेरी डॉटर आ गई है, यानी कि ये मेरे देवर जी की बेटी है, यानी कि देवरानी की बेटी बोल सकते हैं। अभी हम लोग बस सुबह का ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, जो भी चीज़ें होती हैं ना वो प्रिपेयर कर रहे थे। एंड इनको थोड़ा सा मैं बहका रही थी क्योंकि इनकी मम्मी कुछ काम कर रही थी इसके लिए। तो ये मेरे पास खेलती है, बाकी और सब लोग हैं सबके पास जल्दी नहीं जाती है, रोती है, बट अभी रहने लग गई है क्योंकि 2-3 दिन क्या, एक हफ्ते या 4-5-6 दिन तो ऐसे हो चुके होंगे इनको आए हुए। तो अभी ये खेल ले रही है। तो बस मैं जस्ट टाइम पास कर रही क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं इसके लिए। फिर मैं अपने काम फिनिश करूँगी। और आज का ब्लॉग इतना ही है। शायद से मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को।